सुप्रभात, मैं आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आपके सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस प्रकार से है। वृक्ष का भव नहीं फल वके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस दोहे में कबीरदास जी ने जो है कहा है कि हम जो है कोई भी व्यक्ति, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये वायु है, ये जल है, ये अपने लिए नहीं वो करते हैं, है ना। वृक्ष जो है ना, जल है, जो नदियां हैं वो अपने लिए नहीं बैठे। वृक्ष कबाऊ नहीं फल के, नदी न संचय नहीं, जो नदी में जो पानी वो अपने लिए उसका संचय नहीं करती है। और उसी प्रकार से वृक्ष जो है अपने फलों का स्वयं भक्षण नहीं करते हैं। माने जो परोपकारी लोग होते हैं वो दूसरे के लिए जीते हैं। जो परोपकारी लोग होते हैं वो किस लिए जीते हैं? दूसरों के लिए जीते हैं। तो हमको जो है जिस प्रकार से प्रकृति जो परोपकार करती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी परोपकार की क्या होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए। प्रकृति के हिसाब से हम हमारे अंदर भी क्या होनी चाहिए? परोपकार की भावना होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक, ये बार बार दोहरा जा रहा है। आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्तु महारिको नाचुत समो बंधु कृतायम नावसीदति। साथ हुआ आलस्य शरीर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जो है ना, जो आलस्य करता है वो जो है उसका सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। मेहनत से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। ठीक, ना तो समो बंधु कृतायम नाव सीदति। नाव सीदति इसका मतलब ये हो गया कि उसे करने के बाद कोई उदास नहीं रहता है। मेहनत करने के बाद कोई क्या नहीं रहता है? उदास नहीं रहता। अरे मैंने कुछ नहीं किया था इसलिए तो मुझे कुछ नहीं मिला, है ना। उदास कब रहता है आदमी? जब उसको असफलता मिलती है। कब रहता है आदमी उदास? जब उसको क्या मिलती है? असफलताएं नहीं मिलती, सफलताएं नहीं मिलती उसको। और खुश कौन रहता है? उसको खूब सफलता मिलती है, जो मेहनत करता है। तो मेहनत की अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। इस दोहे में जो कहा गया है श्लोक में, हमको क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य नहीं करना, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही जो है पत्थर पे पानी भी निकल सकता है। ठीक, मेहनत से पत्थर भी क्या निकल सकता है? पानी निकल सकता है। सिलपट पड़ सकती है, सिलपट पे जो निशान पड़ सकते हैं, पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं। बागनाथ मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह उत्तर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिव मंदिर है। देखो आजकल आपको मंदिरों के बारे में ज्यादा जानकारी दी जा रही है। परसों जागेश्वर के बारे में दी, द्वारहाट के बारे में दी, उसके बाद हमने जो है बूढ़ा केला के बारे में जानकारी दी है। वो टोटल वहां पे लिखे रहते हैं, आप लोगों को चाहिए तो उतार दें। और आज बागनाथ मंदिर के बारे में जो है उसमें जानकारी दे रखी है। ये बागेश्वर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? बागेश्वर जिले में स्थित है। और उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा जो है मंदिर है जो दक्षिण मुखी शिव जी का है। और मंदिर क्या है? पूरा मुखी है। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? दक्षिण मुखी है। समझ में आ गया? बागेश्वर मंदिर क्या है? दक्षिण मुखी है। और दो नदियों के संगम पे स्थित है। दो नदियों के संगम पे स्थित है ये, सरयू और एक तो सरयू नदी हो गई और दूसरी मुझे कंफ्यूज हो रहा है। दो नदियां बहती हैं वहां पे। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1783 और डेट है आज 26 मई 2025। डे है फ्राइडे, सॉरी मंडे। डे कौन सा डे है? मंडे। डे कौन सा डे है? मंडे। टुडेज थॉट, आज का थॉट क्या है? हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आप देखो। हाँ, हमें अपनी मंजिल के रास्ते से कभी डिगना नहीं चाहिए। हमें नहीं है। हाँ, नहीं है। हमें अपनी मंजिल के रास्ते से कभी डिगना नहीं है, कभी विचलित नहीं होना चाहिए है। जिस मंजिल पे हमने को जाना है, जो उस रास्ते से हमको भटकना नहीं है ना। उस रास्ते से हमको क्या नहीं करना है? भटक मना, हमको जो है मार्ग जाना है। ठीक है ना। तो हम ये नहीं कि हम इधर उधर जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते चलें, शुद्ध रास्ते चलें, उसी रास्ते पे चलें। निश्चित रूप से जो आपका जो गंतव्य है उसको पहुंचने में आपको क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई के लिए है। आपकी मंजिल जो है क्या है?
उस कक्षा के दक्षताएं प्राप्त करना। और उसके लिए जो आपको जो किताबें दे रखी हैं, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो किताबें दे रखी है, जो साल भर में जो गतिविधियां होती हैं, उससे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। उनको उनके पीछे लगाता है, उनके जो है निरंतर अपना जो है ध्यान रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। टुडेज वर्ड है स्टार। स्टार में क्या होता है, तारा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, संस्कृत में क्या लिखा हुआ है नीचे, हाँ क्या लिखा है, नक्षत्रम। हाँ नक्षत्रम लिखा हुआ है। और टुडेज स्पेशल पुण्यतिथि है आज। पुण्यतिथि किसकी है? किसकी है, पढ़ो, चंपक रमन पिल्लई। चंपक रमन पिल्लई स्वतंत्रता सेनानी है। 26 मई 1934 को जो है उनका निधन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि पे जो है हम उनको जो सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान, उधर की तरफ देखो ना, उधर क्यों आ रहे हो, टुडे जीके में क्या लिखा हुआ है, भारतीय टेस्ट टीम के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल। हाँ सुमन गिल हैं। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान सुमन गिल है। और आज की प्रेरणा कौन है, अंशिका। और आज का सूरज कौन है, विवांश। तनु उत्तराखंड के 4 धामों के नाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, पांचवा धाम भी बताया था, कौन सा था वो? हाँ? आपका धाम हाँ? हाँ क्या बोलो? हार्दिक सर कर्नाटक राज्य का पक्षी इंडियन डॉलर है। क्लास 4 अंशिका। यह सर कर्नाटक का राज्य वृक्ष चंदन है। विवेक कर्नाटक राज्य का राज्य पशु हाथी है। सागर क्लास 3 कृष्णा। गौरव बिल्कुल सीधे बैठो, सीधे बैठो। क्लास 2 आरव। अभी क्या बोला, बोलना चाहता है मंडे। MONDAY। कृष्णा। कार्तिक क्या बोला, क्या होता है सबसे ज्यादा, एक सप्ताह में 7 दिन। 7 दिन होता है। अच्छा कुमारी आयशा। आगे देखो, चुप रहो। राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष। हाँ करण रुद्राक्षी। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। प्राची कहाँ? ये बैठी है यहाँ पर, बताओ शाबाश। बता रहे हाँ बोल रही, हाँ मुँह बाहर बोल ना। हाँ SUNDAY संडे बोल रही है। ठीक है। क्लास 1 प्रिंसिका। सैटरडे। हाँ मीरा मीरा बोलो। हैं आजकल कौन कौन से फल मिलते हैं,
चल बता तो तुझे आजकल कौन कौन से फल दिखाई दे रहे हैं? कि फलों के नाम बता जो आजकल फल दिखाई दे रहे हैं। केला भी दिखाई, ठीक हो। और कुछ और कोई फल जो आजकल होते हैं? आम हो गया, पक गया, जिनको आजकल खा सकते हैं वो क्या क्या फल होते हैं? हाँ? काफल काफल सबसे बढ़िया बोल दिया, वेरी गुड, काफल बहुत सुंदर। और कुछ और फल बताओ। ये तो काफल बोला उसने। आम तो अभी लग रहे हैं भाई, आम खाने के लिए कहाँ हुआ अभी हैं? काफल के अलावा हिसार बोल हिसूर ना, किनगोर हैं आजकल आमों के फल हैं। ठीक है विवान साहब, विवांश जी हैं? खोलो खोलो खोलो, क्या बोले इसने? रहते नहीं, होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और जो बागेश्वर धाम है, बागेश्वर जो शहर है वो गोमती और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए।